Cristiano Ronaldo playing in the Indian Super League. Here we go. Marcus Rashford is traveling to Kolkata for his Mohan Bagan medical. Sounds impossible, doesn't it? कभी सुने ऐसे ट्रांसफर रूमर्स जो लगे कि बिल्कुल बकवास है, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन ब्रो, कभी-कभी ना ये इम्पॉसिबल चीजें भी पॉसिबल हो जाती हैं, स्पेशली इन द क्रेजी वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल। हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। वेलकम बैक टू माय चैनल सरदार चेल्स। Football transfers are just like a Netflix drama, full of entertainment and full of masala. जब लगता है कि अब कुछ नहीं होगा, तभी कुछ crazy crazy हो जाता है. And that is what we are going to talk about in today's video. Top football transfer rumors जो हमको तो लगा कि एक मजाक है, बट निकले एकदम रियल डील. First up, Carlos Tevez and Javier Mascherano टू वेस्ट हैम यूनाइटेड। अर्जेंटीना के दो सुपरस्टार्स, वो भी वेस्ट हैम में, क्या फूक के आई थी ये न्यूज। एक तरफ बायर्न, बार्सिलोना, रियल मैड्रिड जैसे जायंट क्लब्स और दूसरी तरफ लंदन का ये मॉडेस्ट सा क्लब वेस्ट हैम। ऐसा लग रहा था जैसे शाहरुख खान को किसी ने बोल दिया हो एक लो बजट अनुराग कश्यप मूवी करने को। पूरे फुटबॉलिंग वर्ल्ड का रिएक्शन एकदम गोल्ड था। पहले तो सबने सोचा कि गलती हो गई होगी, वेस्ट हैम की जगह रियल मैड्रिड लिखना होगा। स्काई स्पोर्ट्स वाले भी कंफ्यूज थे कि ये न्यूज चलाएं कि नहीं चलाएं। एंड द प्रीमियर लीग ऑफिशियल्स दे वर लाइक कैलेंडर चेक करो कहीं अप्रैल फूल्स डे तो नहीं है। बट ब्रो, 26 अगस्त 2006 को the impossible actually became possible. West Ham actually signed both Tevez and Mascherano. Hammers fans तो अपनी आंखों को बिलीव ही नहीं कर पा रहे थे। It was like जैसे तुम्हारे लोकल मोमो वाले के पास गॉर्डन रैमजी आके कुरकुरे मोमोज खा रहा हो। डील तो हो गई, बट उसके पीछे का ड्रामा और भी इंटरेस्टिंग था। थर्ड पार्टी ओनरशिप, मिस्टीरियस एजेंट्स, लेट नाइट नेगोशिएशंस। इस ट्रांसफर के बाद तो प्रीमियर लीग को ऑफिशियली अपने रूल्स भी चेंज करने पड़ गए थे। एंड सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रीमियर लीग, हाउ कैन वी नॉट टॉक अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड? द नेक्स्ट ट्रांसफर वाज मैनचेस्टर यूनाइटेड्स ड्रीम कम ट्रू. Yes, we are going to talk about Cristiano Ronaldo's comeback to Manchester United. Just like South Indian movies में हीरो की एंट्री पे बिल्डअप नहीं होता कि वो आने वाला है, वो आ गया है, same was the scene when Cristiano Ronaldo decided to leave Juventus. रोनाल्डो के इतने सारे क्लब्स के साथ लिंकअप्स हुए, ट्रांसफर रूमर्स फैले, बट इन द एंड एक सॉलिड प्लॉट ट्विस्ट हुआ. There were rumors that his deal with Manchester City is almost done. यूनाइटेड फैंस के लिए तो ये एक डबल सदमा था. एक तो उनका गोल्डन बॉय was available for transfer and secondly he was now going to their arch rivals Manchester City. जब मैनचेस्टर सिटी फैंस ने ये रूमर सुना, they were already in celebration mode. उन्होंने वेलकम CR7 के पोस्टर्स छपवाने स्टार्ट कर दिए, ब्लू जर्सी पे नंबर 7 के साथ रोनाल्डो प्रिंट करवाना स्टार्ट कर दिया, और यूनाइटेड फैंस की तो हालत ही मत पूछो। सोशल मीडिया पे रेड हार्ट ब्रोकन ट्रेंड कर रहा था। कोई अपनी पुरानी रोनाल्डो की जर्सी जला रहा है, कोई इमोशनल इमोशनल पोस्ट डाल रहा है, और फिर 27 अगस्त 2021 को बूम, bombs were dropped. Ronaldo was coming home. The City deal rumors were just fake and the United deal was on. सिर्फ 15 मिलियन यूरोज में डील हो गई। इतने में तो आजकल बेंच के प्लेयर्स भी नहीं मिलते। ओल्ड ट्रैफर्ड में तो फैंस ऐसे सेलिब्रेट कर रहे थे जैसे इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया हो। आफ्टर द डील वाज डन, इंस्टाग्राम पे रोनाल्डो ने पोस्ट किया एक रेड हार्ट एंड मैनचेस्टर की हार्ट बीट रुक गई थी। इस एक पोस्ट ने 12 घंटे में 4.5 लाख जर्सी सेल करवा दी। वेटिंग फॉर एन इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, पहले ही मैच में आफ्टर रिटर्निंग टू यूनाइटेड न्यूकासल के अगेंस्ट 2 गोल्स मार के रोनाल्डो ने बता दिया कि बुड्ढा होगा तेरा बाप। हिज रिटर्न टू द थिएटर ऑफ ड्रीम्स वाज सच कि अगर शेक्सपियर भी जिंदा होता ना, इवन ही कुडंट हैव रिटन दिस स्क्रिप्ट। पर इस बार की स्टोरी का एंड wasn't as magical as the beginning was. And since we are speaking of beginnings and massive transfers, how can we not talk about Real Madrid? So next up is Real Madrid's adventure of getting Gareth Bale. टॉटनम के विजिट को रियल मैड्रिड 85 मिलियन पाउंड्स में खरीदने वाली है। एक प्लेयर जो लेफ्ट बैक था, उसको दुनिया के मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर बनाने की बात चल रही है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ऑटो ड्राइवर को F1 रेसिंग के लिए साइन कर रहा हो। द स्पर्स फैंस वर लाइक, चेयरमैन डैनियल लीवी का दिमाग खराब हो गया है, इतना पैसा मिल रहा है फिर भी सोच रहा है। बट डैनियल लेवी तो ब्रो शार्क टैंक के जजेस से भी टफ निकला। द रियल मैड्रिड प्रेसिडेंट फ्लोरेंटिनो पेरेज वाज ऑफरिंग अ रिवाइज्ड ट्रांसफर फ्री every other day to Tottenham. But Daniel Levy was like,
थोड़ा और बट सितंबर 2013 में फाइनली द डील वाज डन एंड बेल वाज प्रेजेंटेड एज अ रियल मैड्रिड प्लेयर। स्पर्स के बैंक अकाउंट में इतना पैसा आ गया कि चेयरमैन ही वर्ल्ड टूर पे निकल गया और रियल मैड्रिड उनको लगा अब तो चैंपियंस लीग इज इन द पॉकेट। एंड एक्चुअली बेल ने चैंपियंस लीग फाइनल्स में बहुत क्रूशियल गोल्स मारे, द वर्ल्ड फेमस बाइसिकल किक इंक्लूडेड। इसे कहते हैं कार्मा। और कार्मा से मेरे को याद आया, Neymar? Yes, the next transfer that we're going to talk about is the PSG Neymar FIFA career mode saga. बार्सिलोना के गोल्डन बॉय नेमार को PSG 222 मिलियन यूरोज में खरीदने की बात कर रही थी। भाई इतने पैसे में तो कोई छोटा मोटा क्लब ही खरीद ले। अब MSN ट्रायो का क्या होगा? क्या मेसी अकेला पड़ जाएगा बिकॉज सुआरेज वाज ऑलरेडी फोर्स्ड आउट ऑफ द क्लब? ये न्यूज सुन के फुटबॉल फैंस का रिएक्शन वैसा ही था जैसे किसी ने कहा हो कि वड़ा पाव खाए बिना रोहित शर्मा सेंचुरी मार देगा, विच इज कंप्लीटली इम्पॉसिबल। बार्सिलोना बोर्ड मीटिंग में तो हार्ट अटैक वाली सिचुएशन हो गई थी। कतर स्पोर्ट्स इन्वेस्टमेंट्स के पास इतना पैसा है, फाइनेंशियल फेयर प्ले का तो मजाक ही बना के रख दिया उन्होंने। पूरे फुटबॉलिंग वर्ल्ड का दिमाग घूम गया था। एंड दिस ट्रांसफर वाज ट्रेंडिंग एवरीवेयर। रेडिट पे तो एक बंदे ने कैलकुलेट ही कर लिया कि इतने पैसे में तो 55.5 मिलियन वड़ा पाव आ जाएंगे, 150 स्पोर्ट्स कार्स आ जाएंगी, या फिर एक पूरा आइलैंड ही खरीदा जा सकता है। बार्सिलोना प्रेसिडेंट को तो लगा कि कोई मजाक ही कर रहा होगा। व्हाट्सएप पे पॉलिटिकल प्रोपोगंडा वाले मैसेजेस की तरह ये न्यूज भी फेक होगी। ट्विटर पे तो कंप्लीट मेल्टडाउन चल रहा था। पीपल वर लाइक पीएसजी इज प्लेइंग करियर मोड विद चीट कोड्स। बट 3 अगस्त 2017 को ऑल ऑफ दिस स्पेकुलेशन केम टू एन एंड। फुटबॉल इकोनॉमिक्स की टेक्स्ट बुक को रीराइट करने का टाइम आ गया था। पीएसजी ने वो कर दिया जो किसी ने सोचा नहीं था। दे एक्टिवेटेड द रिलीज क्लॉज फॉर नेमार, 222 मिलियन यूरोस। बार्सिलोना ऑफिसर्स वर लाइक अक्षय कुमार, पैसा ही पैसा होगा। नेमार पेरिस पहुंचा और उसका वेलकम वाज लाइक एक नई फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हो रही है। पूरे पेरिस में ब्राजीलियन सांबा चल रहा था। ट्रांसफर के बाद नेमार ने पीएसजी के लिए बहुत सारे गोल्स मारे, लेकिन चैंपियंस लीग अभी भी एक सपना ही रह गया। इंस्टाग्राम पे पोस्ट ज्यादा और चैंपियंस लीग में अपीयरेंसेस कम, दैट्स नेमार फॉर यू। पर इस डील ने पूरे फुटबॉलिंग मार्केट को हिला के रख दिया। अब 100 मिलियन यूरोस एक नॉर्मल ट्रांसफर फी लगने लगी थी। टॉकिंग अबाउट इन्फ्लेशन, हाउ डज 75 मिलियन पाउंड्स फॉर अ डिफेंडर साउंड टू यू? दैट इज आवर नेक्स्ट ट्रांसफर दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, वैन डाइक टू लिवरपूल। साउथहैम्पटन के एक डिफेंडर के लिए 75 मिलियन पाउंड्स। पहले ही गोलकीपर के चक्कर में सॉलिड एम्बैरेसमेंट फेस करनी पड़ी थी। यू रिमेंबर द कैरियर सिचुएशन, हाउ चैंपियंस लीग फाइनल में ऐसे फंबल किया जैसे कि स्कूल के एनुअल डे में चीफ गेस्ट के सामने परफॉर्मेंस ही भूल गया। लिवरपूल के स्काउट्स ने वैन डाइक के लिए उनके स्पोर्टिंग डायरेक्टर्स को ऐसे कन्विंस किया जैसे कोई इंश्योरेंस एजेंट अपनी पॉलिसी बेच रहा हो। साउथहैम्पटन की तो जैसे लॉटरी लग गई थी। उनके व्हाट्सएप ग्रुप पे ऑलरेडी पार्टी की प्लानिंग स्टार्ट हो चुकी थी। एंड द फुटबॉलिंग वर्ल्ड, दे वर लाइक, what the hell is going on? The attack wins you games and the defense wins you titles. इस फिलॉसफी को लिवरपूल ने कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया। वैन डाइक वाज गुड बट इतना भी गुड नहीं कि यू स्प्लर्ज 75 मिलियन ऑन हिम। ट्रांसफर विंडो की सबसे बड़ी न्यूज बन गई थी। इन द विंटर ट्रांसफर विंडो ऑफ 2018 इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल गया। वैन डाइक साइन फॉर लिवरपूल एंड उनका डिफेंस ताजमहल बन गया, सॉलिड एंड ब्यूटीफुल। पहले ही मैच से वैन डाइक का इंपैक्ट दिखने लग गया था। मर्सीसाइड डार्बी में ही स्कोर्ड द विनिंग गोल। एनफील्ड पे डच फ्लैग्स लहराने लग गए थे एंड ऑपोजिशन स्ट्राइकर्स वो तो सारे डिप्रेशन में ही चले गए थे। लिवरपूल के डिफेंस की ट्रांसफॉर्मेशन कुछ ऐसी थी, लिवरपूल बिफोर वैन डाइक and Liverpool after Van Dijk. They won the Champions League and the Premier League after 30 years. गैरी नेविल तक को टीवी पे कहना पड़ा, I was wrong. इतना डिफिकल्ट कन्फेशन तो मैंने किसी एक हार्डन क्रिमिनल का भी नहीं देखा। 75 मिलियन नाउ सीम्ड चीप। अब सेम प्राइस में अगर वैन डाइक के लेवल का डिफेंडर ढूंढने जाओगे तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। साउथहैम्पटन को लिवरपूल फैंस आज भी थैंक यू कार्ड्स भेज रहे होंगे फॉर द बेस्ट डील एवर। बट वेट, द नेक्स्ट ट्रांसफर वाज इवन क्रेजियर। मोनाको से एक 18 साल के बच्चे के लिए 180 मिलियन यूरोस। इज पीएसजी एट इट अगेन? पहले नेमार और अब एम्बापे। फाइनेंशियल फेयर प्ले तो जैसे पीएसजी के स्टेडियम के एक कोने में बैठ के रो रहा था। सिचुएशन ऐसी थी जैसे किसी क्लास 12 स्टूडेंट ने स्टार्टअप फंडिंग के लिए 100 करोड़ रुपए मांग लिए हो। द रिएक्शन ऑफ द फुटबॉलिंग वर्ल्ड वाज एपिक।
कोई कह रहा था that PSG is playing football manager with dad's credit card. And then one of my favorites, PSG, Neymar and Mbappe making financial fair play cry since 2017. League One के बाकी clubs were like, अब League One का नाम change करके PSG and Friends ही क्यों नहीं रख देते? But finally, the deal was done and a crazy transformation happened. On day one, he was just the world's most expensive teenage footballer. 6 months later, he was a future Ballon d'Or winner. And 1 year later, he was a World Cup winner with France. Mbappe ने prove कर दिया that age was just a number. गोल्स पे गोल्स, रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स तोड़ता गया. पीएसजी का तो जैकपॉट ही लग गया. इट वाज लाइक जैसे अर्ली डेज में क्रिप्टो खरीद लिया. अब वही एम्बापे जिसको सब पहले बच्चा बच्चा कर रहे थे, वर्ल्ड फुटबॉल के टॉप क्लब्स के रडार पे था. सो गाइज, दैट वाज माय टेक ऑन द मोस्ट क्रेजी ट्रांसफर रूमर्स दैट एक्चुअली टर्न्ड आउट टू बी रियल. किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये रूमर्स एक्चुअली ट्रू हो जाएंगे. बट भाई, फुटबॉल में सब कुछ हो सकता है. Which one of these transfers did you find the most entertaining? Let me know in the comments below. Also, if you enjoyed the video, do not forget to like, share, comment, and subscribe to the channel. I will see you in one of my next videos. Till then, keep the blue flag flying high.